सबने कहा था कि हमें विकल्प चाहिए। हमने उस बात को बहुत सीरियसली लिया है। इससे आप इंटरव्यू ले रहे हैं, उसका नाम पुष्पम प्रिया चौधरी है और वो द प्लूरल्स पार्टी में है। पुराना तमाशा हो या नया तमाशा हो, ये तो सब राजनीति में ही रहे हैं। दूसरी बात, हम कोई नक्कारे संतान तो है नहीं कि जीवन में कुछ भी कर नहीं पाए तो फिर पिताजी के पास हाथ फैला दिए। अरे बिहार में इंडस्ट्रियलाइजेशन शब्द का 2020 से पहले कभी उपयोग भी हुआ था? है। आज तो हमारे ही देखा देखी सब उसी तरह की राजनीति कर रहे हैं, तो हम उनकी राजनीति क्यों करें वाला? हमने शादी नहीं किया है, हमने ये निर्णय लिया है कि हम शादी नहीं करेंगे, अपना परिवार नहीं बनाएंगे। विजन बनाना पड़ेगा कि आज हम 2025 में हैं, आज से 10 वर्षों के बाद बिहार कहाँ होगा, उसके लिए क्या सारे पॉलिसीज लागू करने पड़ेंगे। तो वो तो यहाँ पे किसी को करना है नहीं। बिहार में रहते हैं ना, तब तक लगता है, जब मैं भी बिहार में रहती थी तो मुझे लगता था कि ये बेस्ट है। उसका जैसे जैसे आप बिहार से बाहर निकलेंगे तो आपको लगेगा कि नहीं, हम लोग काफी गरीब हैं। माई बहन मान योजनाएं बन रही हैं, तो अगर आपको वाकई में देना है मान, तो मुख्यमंत्री का क्यों नहीं होना चाहिए फेस कि बिहार में विकास की बहुत जरूरत है। आप भी जानते हैं, ये भी जानते हैं, ये भी जानते हैं, सब जानते हैं। और मोटा मोटी हम लोग ये भी कह देंगे कि ये होना चाहिए और ये होना चाहिए, है ना। लेकिन उसको करिएगा कैसे? लेकिन मुझे तो नहीं लग रहा कि इनमें से किसी को भी विकास से कोई लेना देना है। अपने विकास से लेना देना है, नहीं लगा सकते, समुद्र नहीं है तो इतनी बेसिक तो इनके पास आईक्यू और ज्ञान नहीं है। कभी परिवार नहीं बसाएंगे। हम बिहार के लिए ही काम करेंगे, हमारे लिए मजाक नहीं है राजनीति। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। सन 2020 का वो वक्त था और जितने भी मैगजीन छपते हैं पूरा बिहार में, चाहे वो हिंदुस्तान हो, जागरण हो, भास्कर हो, प्रभात हो, सबके हेडलाइंस में, यानी कि सबके फ्रंट पेज पर एक लड़की जो ब्लैक ड्रेस, ब्लैक, अभी भी देखिए जो गेटअप हम आपको कहना चाह रहे हैं ना, वो गेटअप में सेम टू सेम जब भी मीडिया फ्रेम में आती है तो कम से कम ये जरूर आता है कि फ्रेम यही रहता है। और इस फ्रेम के साथ ही आपको लगता है कि जितने भी लोग हमें देखते हैं और जितने लोग इनको जानते हैं वो इनका परिचय भलीभांति समझ जाते हैं कि हमारे साथ इस वक्त बात करने के लिए कौन बैठी हुई है। द प्लूरल्स पार्टी की प्रेसिडेंट है, पूरे बिहार में लगातार घूमती है, 2020 में चर्चा में आई और आज 2025 है। बिहार विधानसभा का चुनाव जो है वो नजदीक है और पुष्पम प्रिया चौधरी हमारे साथ। बहुत बहुत स्वागत है आपका पूर्णिया। थैंक यू। 2020 में भाई आप पूर्णिया आई थी, लेकिन हम लोग नहीं ले पाए थे आपका इंटरव्यू, और आज 25 है। फर्क कितना हुआ पूर्णिया के विकास में? पूर्णिया के विकास या हवा, राजनीति, बहुत सारी चीजों। राजनीति में क्या फर्क हुआ वो काफी रिडंडेंट हो जाता है अगर विकास में फर्क नहीं हो तो। और हमें तो बहुत ज्यादा फर्क नजर नहीं आ रहा विकास में। आपको आ रहा है तो हमें बताइए, हम भी जानने में इच्छुक हैं। राजनीति में बड़ा हो गया, जैसे आप खलबली मचाई थी 20 में, अभी भी एक और पर्सन खलबली मचाए हुए हैं जिसका नाम प्रशांत किशोर है। बस इतना ही अंतर समझ में आ रहा है। अच्छी बात है, सेंसेशन, अच्छी बात है। प्रशांत किशोर जी के बारे में क्या ख्याल? अब उनके बारे में जो ख्याल है वो तो आप उनकी पार्टी के लोगों से पूछेंगे, हमसे क्या ख्याल पूछेंगे। हमारा तो बस हमारी पार्टी के बारे में ख्याल। दोनों की आइडियोलॉजी सिंपल बड़ा मिलता है, आप भी 243 सीट, वो भी 243 सीट। देखिए आइडियोलॉजी तो हमारी नहीं मिलती है किसी से भी, तो इस पे हम कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। उन्हीं से पूछिए, उन्हीं से पूछेंगे तो बेहतर है। क्योंकि जातीय व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था या समुदाय, इस सबसे ऊपर आप भी उठकर बात करती थी, वो भी करते हैं। बाकी चलिए हम लोग आपके ही आइडियोलॉजी के साथ आपसे बातचीत करते हैं। जो फ्रेमवर्क आपने बनाया, कहाँ मिस रह गया कि 2020 में मतलब कि आपकी एक भी सीटें नहीं आ पाई? देखिए राजनीति सिनेमा नहीं है कि सिनेमा में आए, सनसनी मचाए और उसके बाद सिनेमा हिट हो गई और फ्लॉप हो गई। वो एक प्रोसेस है, वो एक ऐसा प्रोसेस है जैसे पहले हुआ करता था। आप हमें नहीं जानते थे 2020 से पहले, जिसको आप सनसनी कह रहे हैं, वो बस यही एक तरीका था कि आप हमें जान पाए। वो जाने का क्या तरीका होगा? या तो हम उस पार्टी से लड़ जाते हैं जिससे कि हमारे पिताजी, हमारे दादाजी, हमारे चाचा जी रहे हैं, जिसको परिवारवाद कहते हैं, लेकिन हम उसके खिलाफ हैं, तो हमने अपना रास्ता बनाया। ऐसा भी नहीं था बाकी लोगों की तरह कि सारी पार्टियों से हमें निकाल दिया गया था, कोई विकल्प नहीं था। हम एक आदर्श वाली राजनीति करना चाहते थे। आप ही लोग कहते थे ना, बिहार में सब कहते थे कि कोई विकल्प नहीं, यही कहते थे सब कि विकल्प नहीं है, विकल्प नहीं है। हमने वो एक विकल्प दिया, एक आदर्श वाली राजनीति की शुरुआत की, अपना सब कुछ छोड़ के बिहार आए। आप भी जानते हैं कि हमने बाहर में पढ़ाई लिखाई की, तो यहाँ आने की कोई जरूरत नहीं थी, लेकिन वो विकल्प बन के आए जो कि बदलाव करेगा। जुमले वाला बदलाव नहीं, जिंगल बनाने वाला बदलाव नहीं, जिसके पास वो स्किल होगा वो वाला बदलाव। लेकिन हम लोग जहां तक बिहार के लोगों को जानते हैं ना, बिहार की राजनीति को समझते हैं, बिहार के लोग उनको नेता मानते हैं या मानना चाहते हैं। एक तो जाति वाला हावी है ही, दूसरा चीज ये भी होता है कि कौन हमारे लिए थाना में लड़ता है, कौन हमारे लिए अधिकारियों को भड़काता है, या कौन हमारे लिए सड़क पर प्रदर्शन करता है। तो इन तीनों में बड़ा कमजोर दिखती हैं आप। 3 चीजें हैं। पहली चीज तो ये है कि आप ये नहीं क्लेम कर सकते कि आप बिहार के लोगों को जानते हैं।
14 करोड़ बिहार की जनसंख्या है और इतने सारे जिले हैं, इतने सारे गांव हैं, 45,000 गांव हैं। मुझे नहीं लगता है कि आप 45,000 गांव जा पाए होंगे, नहीं तो आपकी पूरी उम्र निकल जाएगी। तो कोई भी हम लोग बैठ के ये नहीं क्लेम कर सकते अपने एरिया के बेसिस पे कि हम लोग पूरे बिहार को जानते। कोई भी, आप भी नहीं कर सकते, हम भी नहीं कर सकते। हम जबकि अधिकांश जगह गए भी हैं फिर भी नहीं क्लेम कर सकते। दूसरी चीज ये है कि अगर ऐसा हो रहा होता कि नेता लोग लोगों की बातों को लेके थाना में जा रहे होते, बातों को उठा रहे होते, तो अभी तक में तो समाधान हो गया रहता उन चीजों का। फिर तो हम जो 28वें नंबर पे हैं, जब से बिहार बना है तब से आज तक जो हम 28वें नंबर पे हैं, तो कब का हम लोग आगे चले गए रहते। आप भी जानते हैं कि कोई नेता कहीं भी नहीं होते, किसी की बातें कहीं भी नहीं उठाते, और हम मानते हैं कि कुछ ऐसे मुद्दे हो जाते हैं जबकि सड़क पे उतरने की जरूरत होती है, लेकिन वो कुछ ही मुद्दे होते हैं। हमने कहा ना कि सिनेमा तो नहीं चल रहा है कि मीडिया का अटेंशन मिलेगा इसलिए चलो सड़क पे जाके बैठ जाते हैं। जो जगह निर्धारित ही नहीं है बैठने के लिए वहां पे जाके बैठ जाते हैं, तो जाहिर सी बात है कि आप ये चाहते हैं कि कानूनन कार्रवाई और आपको मीडिया का और भी अटेंशन मिले। तो इस तरीके की अराजकता वाली राजनीति हम करने के लिए नहीं आए हैं, वो करने के लिए पहले से ही बहुत लोग हैं, सारे तो वैसे ही नेता हैं। हम एक अलग तरह की राजनीति करने के लिए आए हैं। आज तो हमारी ही देखा देखी सब उसी तरह की राजनीति कर रहे हैं, तो हम उनकी राजनीति क्यों करे वाला। सब मतलब कौन? सभी कर रहे हैं। 2020 से पहले देखिए, हम एक बात जनरल नॉलेज की बात हम बताना चाहेंगे लोगों को कि हम बिहार के ही हैं, बिहार में ही बड़े हुए हैं, बिहार में ही पढ़ाई लिखाई किए हैं, और हमने राजनीति को बहुत नजदीक से देखा भी है। 2020 से पहले बिहार में विकास की कोई बात नहीं होती थी। आप आई तो ये चर्चा हो गई होता था कि विकास करेंगे। क्या हमारे बिहार में इंडस्ट्रियलाइजेशन शब्द का 2020 से पहले कभी उपयोग भी हुआ था? उद्योग लगाने की कोई चर्चा भी हुई थी? ये सब चीजें तो सामने है ना। हमने किया था वो जो कैंपेन था लेट्स ओपन बिहार, जिसमें हर जिले में जा जाके हमने सारे फैक्ट्रीज दिखाए, सब कुछ दिखाया कि इन्होंने किस तरीके से बंद कर दिया। तो ये माननीय मुद्दा ने कहा कि हम तो लगा ही नहीं सकते, हमारे पास तो समुद्र नहीं है। और जो नए नए लोग हैं जिनका कि आजकल मीडिया वाले इतना प्रचार कर रहे हैं, वो भी यही कह रहे हैं कि हम नहीं लगा सकते, समुद्र नहीं है। तो इतनी बेसिक तो इनके पास आईक्यू और ज्ञान नहीं है। लैंड लॉक जो होते हैं वो राज्य नहीं होते हैं, वो देश होते हैं। जिनके पास इतनी बेसिक आईक्यू नहीं है वो क्या बिहार बदल देंगे। अच्छा, कुछ बताएंगे, क्योंकि अपने पढ़ाई लिखाई तो हम लोग तो जानते हैं कि आप फॉरेन में थी, बाहर से पढ़कर आई, और क्या हमारे कैमरे पर आप बताएंगे कि कौन सा यूनिवर्सिटी था, कहाँ से आपने मतलब ऑनर्स किया, जो भी किया, ताकि लोग इस बात को समझ पाए कि भाई कुछ तो अलग है, क्योंकि आपका जो तरीका है, जो स्टैंडर्ड है पॉलिटिक्स का, जिस हिसाब से आप करती भी हैं, तो ताकि वो आसान हो जाए। हमने IDS से पढ़ाई की, इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट स्टडीज है, और डेवलपमेंट स्टडीज में नंबर 1 है। और वहां पे हमने डेवलपमेंट स्टडीज पढ़ा। उसके बाद फिर हमने ऑक्सफोर्ड में PPE के ट्रिनिटी कोर्सेज किए, क्योंकि आपके हमने कहा ना स्किल्स बहुत जरूरी हैं। करिएगा क्या? तो आप भी जानते हैं कि बिहार में विकास की बहुत जरूरत है, आप भी जानते हैं, ये भी जानते हैं, ये भी जानते हैं, सब जानते हैं। और मोटा मोटी हम लोग ये भी कह देंगे कि ये होना चाहिए और ये होना चाहिए, है ना, लेकिन उसको करिएगा कैसे? लिमिटेड रिसोर्सेज में वो स्किल्स की तो जरूरत होगी ना करने के लिए। इसीलिए ये पढ़ा। फिर हम लोग फिर लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स पढ़ने के लिए गए। वहां पे MPA पढ़ा, जो कि मास्टर इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है। यही पढ़ाई की है। वो स्किल्स इतने सारे बड़े बड़े डिग्रीज के बाद आप चाहती तो एक अच्छे से, क्योंकि आपके पिताजी का जो हम लोग बैकग्राउंड जानते हैं कि बड़े नेता रहे हैं पॉलिटिक्स में, तो आप दूसरी पार्टी से कोई भी पद पर चुनाव लड़के जा सकती थी, चाहे राज्यसभा हो, लोकसभा हो या विधानसभा, कहीं पर भी जा सकते थे। तो बिहार को ही चुने। लोगों ने तो ये भी कहा था कि 2020 में दिख रही है, चुनाव के बाद दिखेगी नहीं। चलिए, अच्छी बात है कि 2025 के चुनाव से पहले भी आप दिख रही हैं। तो उन लोगों को कैसे फ्रेमवर्क कैसे डिसाइड करिएगा कि इस बार आपके कुछ सीट आएंगे, लोग को विश्वास कैसे होगा कि इस बार आपके लोग जो है विधानसभा पहुंचेंगे? पहली बात तो ये है, हमने आपको कहा कि इतने बड़े बड़े जगह का नाम बताया, तो इतनी बड़ी जगह से पढ़ाई करके आ जाते, फिर अपने बाप से टिकट लेके और फिर राजनीति करने लगते, तो पढ़ाई लिखाई ऐसी बर्बाद होगी। पहले तो ये बात होगी। दूसरी बात, हम कोई नकारी संतान तो है नहीं कि जीवन में कुछ भी कर नहीं पाए तो फिर पिताजी के पास हाथ फैला दिए। करना कुछ और चाहते थे, वहां फेल हो गए तो फिर हाथ फैला दिए कि अब हमें कुछ दे दीजिए। जो भी करेंगे अपनी मेहनत से करेंगे, चाहे पास हो या फेल हो। कॉर्पोरेट फंडिंग पर विश्वास करते हैं आप? कॉर्पोरेट फंड मिलता है किसी पॉलिटिकल पार्टियों को, किसी आदमियों को कि जाओ बिहार के लिए कुछ करो, बिहार को ऐसे बदलना है, वैसे बदलना? कॉर्पोरेट फंड मतलब पॉलिटिकल पार्टीज का फंड?
पॉलिटिकल पार्टियों को कॉर्पोरेट फंडिंग करता है। लोग ये कहते हैं कि कुछ लोगों को फंडिंग प्राप्त होता है, उसके बाद वो बिहार को अलग अलग तरीके से मतलब डेवलप करना चाहते हैं। कुछ लोग तो ये भी आरोप लगाते हैं कि लोग नेता चाहते ही नहीं कि बिहार में फैक्ट्रीज लगे, ताकि यहाँ के लोग जो लेबर के रूप में दूसरी जगह माइग्रेट करते हैं वो होना बंद हो जाएगा। देखिए, पॉलिटिकल पार्टीज को इलेक्टोरल फंडिंग्स मिलती हैं, दैट्स द नेम। वो इस वजह से दी जाती है, जो पार्टी से कोई भी अप्लाई कर सकता है, जो पार्टीज होती हैं उस पर वो डिसीजन लेते हैं। वो पार्टीज को इलेक्शंस के लिए दी जाती हैं, वो एक अलग फंडिंग होगी, उससे विकास का कोई लेना देना नहीं होता है, उसका इलेक्शन से लेना देना होता है। जो बड़ी पार्टियों को मिलती हैं, द बिग पार्टीज, जो मेन स्ट्रीम पार्टीज, एक फंडिंग है जिसकी आप बात कर रहे हैं, एक CSR होती है, वो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की फंडिंग होती है, वो अलग अलग डिपार्टमेंट्स को दी जाती है, वो पॉलिटिकल पार्टीज को नहीं दी जाती। और जो बाकी सारी फंडिंग्स है वो सरकार को दी जाती है, पार्टीज को नहीं दी जाती, गवर्नमेंट को दी जाती है। पार्टीज को फंडिंग, बाकी अगर आपको लग रहा है कि पार्टी को कोई फंडिंग मिल रही है तो वो सब काली फंडिंग मिल रही है। ऑन रिकॉर्ड जो फंडिंग मिलती है विकास के लिए वो गवर्नमेंट को मिलती है, और जो मिलती है उसके बेसिस पे उसको अलॉट करना पड़ता है कि किस चीज में कितना खर्चा करेंगे। प्राइमरी रिसोर्स में, प्राइमरी एजुकेशन में, उसमें ज्यादा पैसा खर्चा होना चाहिए या पैसा टर्शियरी एजुकेशन में खर्चा होना चाहिए, किससे फायदा होगा, दोनों में से कहाँ पर, क्योंकि हमने आपको कहा ना लिमिटेड रिसोर्सेज। तो ये बहुत गंभीर चीजें होती हैं जिसके लिए बहुत गंभीर स्किल्स चाहिए होते हैं। वही आपका वही रहेगा जो 2020 में था, मतलब गठबंधन की राजनीति में भी नहीं जाना है। गठबंधन की राजनीति करके करना क्या है? हमने तो कहा आपको, हमने तो इस बार ये बात भी कही कि अगर किसी के पास कॉमन मिनिमम प्रोग्राम होगा तो 2020 के बाद से तो सबको बिहार का विकास करना है। जबकि इसमें हास्यास्पद बात यह है कि यही लोग जिम्मेदार हैं कि बिहार का विकास नहीं हुआ, ऑल ऑफ देम। नया हो या पुराना हो, पुराना तमाशा हो या नया तमाशा हो, ये तो सब राजनीति में ही रहे हैं। मुंह खोल के कुछ भी बोल देने से तो सच्चाई और इतिहास नहीं बदलता, और इतिहास बहुत ही निर्दयी होता है। तो अगर कोई कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाता तो हम उसके साथ जाते, लेकिन मुझे तो नहीं लग रहा कि इनमें से किसी को भी विकास से कोई लेना देना है। अपने विकास से लेना देना है, विकास से किसी को लेना देना नहीं। तो समझ इस बात का है कि अगर ये बात पब्लिक समझ जाएगी, जब आपके लोग चुन कर आएंगे, जब आपके लोग विधानसभा जाएंगे, तभी तो जो आपने प्लानिंग कर रखी है पूरे स्टेट की, तभी तो होगा। एक हाथ अगर विधायक अगर जीत भी जाता है उससे तो आपका ये प्रोग्राम लागू होगा नहीं। तो उस हिसाब से आपको गठबंधन की राजनीति आनी चाहिए। हमने तो आपको कहा कि अगर कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनेगा तो गठबंधन करेंगे, अगर वो विजन बनेगा। क्या बात है कि हम लोग पूरे देश में सबसे पीछे हैं ना, ये तो फैक्ट्स है ना, जिसकी मैं और आप चर्चा, जब तक बिहार में रहते हैं ना तब तक लगता है, जब मैं भी बिहार में रहती थी तो मुझे लगता था कि ये बेस्ट है। उसका जैसे जैसे आप बिहार से बाहर निकलेंगे तो आपको लगेगा कि नहीं, हम लोग काफी गरीब हैं, हम लोगों को चीजों की जरूरत है, हम लोग को बेहतर शिक्षा की जरूरत है, बेहतर स्वास्थ्य की सुविधाओं की जरूरत है, हर चीज की जरूरत है। बेसिक चीजों के लिए बाहर जाना पड़ रहा है, सड़कों की जरूरत है। अभी पूर्णिया में आने वाली जो सड़कें हैं वो देख लीजिए किस हालात के हैं। तो ये सारी चीजें करने के लिए तो आपको एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाना पड़ेगा ना, एक विजन बनाना पड़ेगा कि आज हम 2025 में हैं, आज से 10 वर्षों के बाद बिहार कहाँ होगा, उसके लिए क्या सारे पॉलिसीज लागू करने पड़ेंगे। तो वो तो यहाँ पे किसी को करना है नहीं। प्रशांत जी तो कहते हैं ना, पलायन का मुद्दा को लेकर बात कर रहे हैं, माइग्रेशन पर बात करते हैं, इंडस्ट्रियलाइजेशन पर बात करते हैं, उद्योग लगना चाहिए, जो उद्योग गुजरात में है वो उद्योग बिहार में लगना चाहिए। तो उनके साथ भी अगर आपकी कोई बातचीत हो तो आगे हो सकता है कुछ। जिस व्यक्ति से आप इंटरव्यू ले रहे हैं उसका नाम पुष्पम प्रिया चौधरी है और वो द प्लूरल्स पार्टी में है। प्रशांत जी से आप इंटरव्यू नहीं ले रहे हैं, तो उनसे संबंधित जो प्रश्न है वो प्लीज उनसे जाके पूछें। आपसे संबंधित आप से बात करना है। तो क्या लगता है कि इस बार महिला मुख्यमंत्री का कुछ है टारगेट के महिला मुख्य, क्योंकि आपने कहा एक इंटरव्यू में कि जब महिला मुख्यमंत्री कोई प्रोजेक्ट कर देंगे या फिर बन जाएंगे, कब आपका मास्क खुलेगा? ये तो होना ही चाहिए ना। महिलाओं को तो उस नैरेटिव में लाने की जरूरत है ही ना। 50% जनसंख्या तो महिलाओं की ही है, और आपको भी मालूम है कि किस तरीके से लॉ एंड ऑर्डर कैसा हो गया है, किस तरीके से रेप हो रहे हैं। 2025 में हमारी घर की जो बेटियां हैं वो सुरक्षित नहीं है, अपने ही मोहल्ले से उठा ली जा रही हैं लड़कियां। और इसमें कोई जाति वाली बात नहीं है, हर जाति के लोगों के साथ ऐसा हो रहा है। तो उस नैरेटिव में कि महिलाओं के बारे में, जाहिर सी बात है कि आप मिलेंगे तो सबसे पहले अपने बारे में बात करेंगे, है ना। वैसे जब दो महिलाएं मिलेंगी तो अपने बारे में बात करेंगी। तो वहां पे जहां पे की पॉलिसी बनाई जाती है, रिप्रेजेंटेशन कहते हैं उसको, प्रतिनिधित्व, तो वहां पे महिलाओं के मुद्दों का भी तो प्रतिनिधित्व होने की जरूरत है। इसलिए हमने कहा है, और ये तो इतनी पुरानी पार्टियां हैं, आप भी देख रहे होंगे कि किस तरीके से आजकल महागठबंधन हो या एनडीए हो, इन दोनों को महिलाओं की कितनी चिंता हो गई है। माई बहन मान योजनाएं बन रही हैं। तो अगर आपको वाकई में देना है मान, तो मुख्यमंत्री का क्यों नहीं होना चाहिए फेस?
महिला को बनाइए अपनी अपनी पार्टी से, हमने यही कहा है। और हमने ये भी कहा है कि और हम पक्के से तब मास्क हटा देंगे। अच्छा, आप अपना फेवरेबल कोई सीट है जहाँ से विधानसभा चुनाव लड़ेंगे, आप वो बताएंगे? हमारी पार्टी में लोग चाहते हैं कि हम दरभंगा से लड़े, हम वहीं पे पैदा भी हुए हैं, तो अभी देखिए, अभी आने वाले दिनों में पता चलेगा। चलिए, दरभंगा से चुनाव लड़ेंगे बिहार विधानसभा का, और पुष्पम प्रिया चौधरी हमारे साथ द प्लूरल्स पार्टी की प्रेसिडेंट थे, और उनके साथ कई सारे लोग भी, कई सारे वर्कर्स, कई सारे कार्यकर्ता जो उनके हैं वो पूर्णिया के दौरे पर है। और पूर्णिया को समझने के लिए, पूर्णिया की राजनीति को समझने के लिए, पूर्णिया की भूमि में क्या कुछ बदलाव हुआ 2020 से लेकर 2025 तक में, उसको लेकर लगातार जो है ये घूम रहे। पिछले बार जब मिली थी तो हमने देखा था कि हाथों में इनके जो साथ घूम रहे थे वो एक डायरी हुआ करता था, उस डायरी में पॉइंट्स को नोट करते थे ये लोग, और उस पॉइंट पर काम करते। अगर विधानसभा जीत जाते तो उस पॉइंट्स को कुछ याद है कि बिहार या खासतौर पर पूर्णिया के लिए कुछ पॉइंट्स आपने लिखा था? हमने देखा था आपको सर्वोदय आश्रम जब आई थी, आपकी टीम थी, वो लोग पॉइंट लिख रहे थे कुछ, ये चीज चाहिए। देखिए, हमें सब याद है, हमारा जो मैनिफेस्टो है 2020 में भी जो मैनिफेस्टो है वो एक प्रॉपर प्लान था, जो कि आज जो इतने सारे लोग हैं जिनकी आप बार बार चर्चा करते हैं वो वही सारी बातें कर रहे हैं। अगर आप उसको उठा के 2020 में चले जाइए पीछे और हमारा मैनिफेस्टो उठा लीजिए, सिर्फ मैनिफेस्टो उठा लीजिए, बातें तो रहने दीजिए। और जबकि हमारा एक एक उस वक्त में हम जो भी कहते थे वो एक प्लान ही होता था, बिहार के लिए एक प्लान होता था जो हम कहा करते थे, तो वो सब हमें याद है। आपने अभी खुद ही कहा था ना कि हम वहां से पढ़ लिख के यहाँ आए, तो हम अपना सब कुछ छोड़ के आए हैं। तो समझिए कि हमारे लिए ये कितना बड़ा मिशन होगा। मतलब दिन रात हमारे लिए अगर कोई काम है तो वो यही है, हम अपना सब कुछ इसमें झोंक दिए हैं। हमने शादी नहीं किया है, हमने ये निर्णय लिया है कि हम शादी नहीं करेंगे, अपना परिवार नहीं बनाएंगे। तो बिहार से ज्यादा महत्वपूर्ण, हमसे ज्यादा किसी के लिए बिहार हमसे ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। ये भी जरा जिक्र कर दी, जैसे आपने बताया ना कि शादी के बाद, परिवार के बाद, तो क्या लक्ष्य है, किस डेट तक या किस समय तक, या क्या ऐसा अचीव हो जाएगा? मुख्यमंत्री बनना, विधायक बनना, या क्या बनना, तब जाकर अपने परिवार बसाएंगे? कभी परिवार नहीं बसाएंगे, हम बिहार के लिए ही काम करेंगे। हमारे लिए मजाक नहीं है राजनीति, या अपना विकास करना और गद्दी पा लेना, ये नहीं है राजनीति। यही नहीं समझ में आ रहा है कुछ लोगों को। नहीं तो हम तो ले लेते ना, अपने ही घर के लोगों से तो टिकट तो ले लेते ना। सबने कहा था कि हमें विकल्प चाहिए, हमने उस बात को बहुत सीरियसली लिया है और वो विकल्प बन के आए हैं। जब तक जीवित रहेंगे इस सपने के साथ आए हैं कि हम जिस दिन मरे उस दिन बिहार सबसे पीछे नहीं रहे। तो परिवार बसाने का भी कोई प्लान नहीं, जैसे होता है ना कुछ लोगों को कि हम मंत्री बन जाएंगे या विधायक भी बन जाएंगे, या ये बिहार में हो जाएगा तब शादी कर लेंगे, अभी फिलहाल कोई ऐसा इरादा? हम नहीं करेंगे, परिवार नहीं बसाएंगे। आप लोग जो परिवार बसाएंगे उसमें जो बच्चे होंगे हम उनका भविष्य बनाएंगे। चलिए, परिवारवाद से ऊपर उठकर एक राजनेता की बेटी, लेकिन फिर भी आम तरीके से अपने पार्टी को सींचने वाली हमारे साथ द प्लूरल्स पार्टी की प्रेसिडेंट थी। बाकी आपको ये प्रयास, बातचीत है, वो कैसा लगा कमेंट जरूर बताइएगा। जय हिंद।